हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल का सेट प्रैक्टिस एडिटोरिया का सेट प्रैक्टिस 1 डिस्कस करेंगे। टोटल इसमें 15 गो सेट है और आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। आज सेट नंबर फर्स्ट डिस्कस करेंगे। चलिए फर्स्ट नंबर से देखते हैं। फर्स्ट में क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राज्यपाल को नहीं दी गई है। तो इसमें अभी टिक लगाने का व्यवस्था नहीं है तो हम बोल ही देंगे, आप लोग ध्यान देते रहिएगा, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राज्यपाल को नहीं दी गई है। तो ए में है किसी विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए संदर्भित करना, या राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाने का अधिकार, या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक पर आपत्ति व्यक्त करना, या राज्यपाल को राजनयिक तथा सैन्य शक्ति प्राप्त नहीं करना। तो ऑप्शन बी होगा, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं दिया गया है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्श एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार क्या है। तो उनका विस्तार है मूल अधिकार भी, नीति निर्देशक तत्व भी और मौलिक कर्तव्य भी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्श एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, इनमें से सभी आंसर होगा। विधान परिषद धन विधेयक को अधिकतम कितने दिन या माह तक रोक सकती है विधान परिषद। तो 14 दिन तक, ये सभी को लगभग मालूम ही रहता है। विधान परिषद या राज्यसभा धन विधेयक को लगभग 14 दिन तक रोक सकता है, उसके बाद स्वतः ही पास हो जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा होना चाहिए। तो उच्चतम न्यायालय का, हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का। रिटायर करने का तो होता है हाई कोर्ट का 62 वर्ष में रिटायर कर जाता है और सुप्रीम कोर्ट का 65 वर्ष में जज, लेकिन बनने का कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है संविधान में, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो इसमें 3 सही है और 1 सही नहीं है, ठीक है। 5वां का, तो 5वां में इसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रथा को आगे बढ़ाया, ये सही है। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है, ये भी सही है। इस अधिनियम के तहत भारत में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, ये भी सही है। और डी, इसके तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई, ये सही नहीं है। 5वां का डी आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 6 नंबर, समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, ये भी ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, ये भी ठीक है। और धर्म की स्वतंत्रता 25 से 27, ये 6 का डी गलत है, क्योंकि धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28 में दिया गया है, ठीक है। 7 नंबर, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। कल्याणकारी राज्य की, तो अनुच्छेद 38 में। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो अनुच्छेद 38 में, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर ने 8 नंबर, ठीक है। 7 नंबर हो गया, अब 8 नंबर होगा। इसके बाद भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के अनुसार सही क्रम दर्शाना है, ठीक है। तो ज्ञानी जैल सिंह, देखिए प्रथम राष्ट्रपति रहते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 1950 से लेके 62 तक। 62 से 67 रहे थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसी प्रकार से डॉक्टर जाकिर हुसैन तीसरा रहे थे। उसके बाद चौथा वीवी गिरी रहे थे। उसके बाद 5वां फखरुद्दीन अली अहमद रहे थे। इस प्रकार से तो देख लेते हैं भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के अनुसार सही क्रम। तो ज्ञानी जैल सिंह ये तो होगा नहीं, क्योंकि 1982 के टाइम में बने थे। वीवी गिरी, नीलम संजीवा रेड्डी के बाद वीवी गिरी बने हैं, और वीवी गिरी, तो बी और डी में देख लेते हैं। वीवी गिरी, ज्ञानी जैल सिंह, नीलम संजीवा रेड्डी, आर वेंकटरमन। और बी में वीवी गिरी, नीलम संजीवा रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह और आर वेंकटरमन। तो क्या होगा, 8 का बी होगा। वीवी गिरी चौथे थे, उसके बाद नीलम संजीवा रेड्डी बने थे, क्योंकि ज्ञानी जैल सिंह और आर वेंकटरमन बने थे, ठीक है। वीवी गिरी के बाद नीलम संजीवा रेड्डी बने थे। तो 8 का बी। उसके बाद 9, संविधान में संशोधन हेतु कितने विधियों प्रणाली को अपनाया गया। संविधान में संशोधन हेतु कितने विधि प्रणाली को अपनाया गया। तो 3।
संसदों की योग्यता संबंधी विवादों का निर्णय करता है। विवादों का निर्णय कौन करता है? निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति। ठीक है, संसदों की अयोग्यता संबंधी विवादों का निर्णय करता है निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति। ठीक है, इसके बाद 11 नंबर, निम्न प्रश्नों का सही मिलान करें और कुटकी। ठीक है, तो 11 नंबर, तारापुर, कैगा, कुंदनकुलम, नरोरा। तो तारापुर जो है वो महाराष्ट्र हो जाएगा, 1 का 3। ठीक है, और कैगा कर्नाटक हो जाएगा, बी का 1, और कुंदनकुलम तमिलनाडु और नरोरा उत्तर प्रदेश। तो 11 का सी हो जाएगा। ठीक है, 11 का सी। सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक सरोजनी नायडू होना चाहिए। ठीक है, 12 का डी, सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक सरोजनी नायडू। जल संसाधन दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, जल संसाधन दिवस मनाया जाता है 10 अप्रैल को। 22 मार्च को बिहार दिवस, वर्ल्ड वाटर डे भी। ठीक है, IUCN का मुख्यालय कहाँ है? IUCN का मुख्यालय 14 नंबर क्वेश्चन स्विट्जरलैंड में है। IUCN का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो पहला परमाणु परीक्षण मई 1974 में किया था स्माइलिंग बुद्धा के तहत, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाया था। सफल हुआ था 11 मई 1998 को। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में। उसके बाद 16 नंबर, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संघ आसियान में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो इसमें 10 कंट्री है शामिल। ठीक है, तो इसमें जो इंडोनेशिया, मलेशिया है, सिंगापुर है, मालदीव इसमें आसियान में शामिल नहीं है। उसके बाद राधा मोहन कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? 17 का हॉकी, बैडमिंटन, फुटबॉल, पोलो। ठीक है, तो 17 का डी। ठीक है, और तनी इधर उधर से आवाज़ आ रहा होगा तो मैनेज कीजिएगा। ठीक है, राधा मोहन कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो 17 का डी, पोलो से। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? तो दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला जो राज्य होगा वो मेघालय है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय है। उसके बाद 19 नंबर क्या है? सुपर गरुड़ शील्ड। ठीक है, सुपर गरुड़ शील्ड इंडोनेशिया और USA के साथ सैन्य अभ्यास होता है। ठीक है, अचूक प्रहार सैन्य अभ्यास भारतीय सेना और ITBP का है, ये भी ठीक है। पासेक्स अभ्यास ये हो गया भारत और UK का, ये भी ठीक है। और शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस। तो 19 का ए सही होगा। ठीक है, उसके बाद 20 नंबर, कौन सा प्राणी उद्यान भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर बन गया है? ठीक है, तो कानपुर जूलॉजिकल पार्क, बनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, अग्नि जूलॉजिकल पार्क, वाल्मीकि। तो सी इसका होगा, अग्नि अन्ना जूलॉजिकल पार्क हो जाएगा। प्राणी उद्यान भारत का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित हो गया है। ठीक है, 21 नंबर, 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन CPC किस देश में आयोजित किया गया? तो 21 का ए, बारबाडोस में। ठीक है, 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन CPC किस देश में आयोजित किया गया? तो बारबाडोस। उसके बाद 22, कौन सा राज्य पुलिस बल साइबर धोखाधड़ी कॉल में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य पुलिस बल बन गया है? तो गोवा। मतलब कौन सा राज्य है राज्य पुलिस बल साइबर धोखाधड़ी कॉल में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य पुलिस बल बन गया है? तो गोवा का पुलिस। 21 नंबर, 22 नंबर तक हो गया था, अब 23 से देखते हैं। तो इसमें क्या है? गोगाबिल झील जिसे हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है किस भारतीय राज्य में स्थित है? गोगाबिल झील होगा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, गोगाबिल झील जिसे हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है ये बिहार में है, सॉरी उत्तर प्रदेश में नहीं। 23 का सी बिहार में है गोगाबिल झील। उसके बाद कोवलम बीच को लगातार 5वें वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया
कोवलम बीच किस भारतीय राज्य में स्थित है? 24 का तो केरल में। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री ने निम्नलिखित में से किस शहर में भारत के सबसे बड़े खेल परिसर वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया? तो अहमदाबाद में। उसके बाद निम्नलिखित में से किस देश ने ओपेक 19 नामक एक जासूसी उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो ओपेक 19 नामक जासूसी उपग्रह लॉन्च किया है तो इजराइल किया है। ठीक है। उसके बाद 27 किसे 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? रोहित जैन को 5 वर्ष के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है। उसके बाद 28 नंबर, एक सूची को दूसरे सूची में मिलाना है। त्वरण, बल, कार, आवेग का ऐसा मात्रा पूछा है। ठीक है। तो त्वरण का होगा मतलब बल का होता है न्यूटन, देखिए कार का होगा जूल, तो सी का एक किस में है? सी का एक ही में है, तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा। त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और बल का हो जाएगा न्यूटन, और कार का हो जाएगा जूल, और आवेग का हो जाएगा न्यूटन पर सेकेंड। किसी लटकते हुए कालीन को जब छड़ी से पीटा जाता है तो धूल के कण उससे बाहर निकल जाते हैं, किसके कारण? तो जड़त्व के कारण, या पृष्ठीय भार के कारण, छड़ी के गति के कारण, या धूल के कणों में श्यानता के कारण। तो जड़त्व के कारण। ठीक है। 30 नंबर सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या होगा? सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होगा? तो ये होता है एक स्मॉल जी जिसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कैपिटल जी होता है जिसका मान होता है, डी ऑप्शन होगा 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। 31 नंबर। ठीक है। विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 31 का तो विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, यही सही नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कितना तीव्रता डेसिबल से अधिकतम की ध्वनि मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती है? तो 75 डेसिबल से अधिक यदि कोई सुनता है तो नकारात्मक प्रभाव डालता है। निम्न में से लेंस सूत्र क्या होगा? लेंस फार्मूला 33 का तो ई होगा 1/f इजकल टू 1/v माइनस 1/u। 34 ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंधित है? 34 का तो ऊर्जा के संरक्षण के नियम से। 34 का डी। उसके बाद 35 आविष्कार न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, नाभिक। ठीक है। तो इसका ट्रिक होता है ईंट पे नाच। ठीक है। तो इसका होगा न्यूट्रॉन का होगा जेम्स चैडविक, और इलेक्ट्रॉन का होगा जे थॉमसन, प्रोटॉन का होगा ई गोल्डस्टीनर, और परमाणु नाभिक का होगा ई रदरफोर्ड। ठीक है। तो 35 का डी होगा। बॉयल, चार्ल्स एवं अवोगाद्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियम का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? संयुक्त रूप क्या कहलाता है? तो आदर्श गैस नियम कहलाता है। पपीता में कौन सा अम्ल पाया जाता है? 37 नंबर एस्कॉर्बिक अम्ल, इसमें भी एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। 38 से देखते हैं। क्षारक वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर मुक्त करते हैं। क्या मुक्त करते हैं? तो OH माइनस, क्षारक OH माइनस, और मतलब एसिड बेस होता है तो बेस OH माइनस और एसिड H प्लस करता है। निलंबन कणों का आकार कितना होता है? निलंबन कणों का आकार होता है 10⁻⁵ से 10⁻⁷ सेमी के बीच। ठीक है। किसी विलयन में विलयन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात क्या कहलाता है? 40 का तो विलयन की सांद्रता कहलाता है। आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्वों को सामूहिक रूप से क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है? 41 का बी वर्ग धू। ठीक है। एसिटिलीन की रासायनिक सूत्र क्या होता है?
एसिटिलीन की रासायनिक सूत्र C2H2 होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यकृत शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है, यही सुमेलित नहीं है। छोटी आंत में पचे हुए भोजन का रुधिका वाहिका में अवशोषण होता है। ठीक है, बड़ी आंत जल का अवशोषण करता है। अमाशय अम्ल का निर्वचन, डी सही नहीं है 43 का। मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र के किस भाग में ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रभाव होता है? 44 का महाशिरा। मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र के किस भाग में ऑक्सीजन रहित का प्रभाव होता है? तो महाशिरा में। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित संरचनाओं में कौन जिम्मेदार होता है? 45 स्टोमेटा। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे में निम्नलिखित में से संरचनाओं में कौन जिम्मेदार होता है? स्टोमेटा। जल में आर्सेनिक की मात्रा में वृद्धि से कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है? तो होता है ब्लैक फुट होता है। ठीक है, जल में आर्सेनिक की मात्रा में वृद्धि होने से कौन सा रोग होता है? तो ब्लैक फुट होता है। ठीक है, 47 नंबर दिए गए विकल्प में से कौन विलुप्त प्रजाति एक्सटिंक्ट स्पेसीज के उदाहरण नहीं है? तो कस्तूरी मृग एक्सटिंक्ट के उदाहरण नहीं है। ठीक है, 48 कार्बोहाइड्रेट उपापचय को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इंसुलिन के द्वारा। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि क्या है? तो इनमें से कोई नहीं। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि यकृत, थायराइड, अमाशय, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, उसके बाद सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन का सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो विटामिन का खोज कौन किया था? विटामिन का खोज फंक ने किया था। तो 1 का 2 में है। ठीक है, उसके बाद विटामिन का खोज फंक किया था। 50 का बी होगा। ठीक है, विटामिन का खोज फंक किया था। विटामिन बी का मैकुलन किया था। विटामिन सी का खोज होलकट। विटामिन डी का हॉपकिंस किया था। ठीक है, तो 50 का क्या होगा आंसर? बी। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है? ठीक है, तो 51 का ये TSH हार्मोन। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है राजा जी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये सुमेलित नहीं है। दीनबंधु CF एंड्रूज को कहा जाता है। देशबंधु चित्तरंजन दास, और बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है। राजा जी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को नहीं कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है राजा जी? तो राजा जी सी राजगोपालाचारी, और भारत रत्न 1954 में 3 को मिला था, उसी में से एक नाम है। उसके बाद तो ग्रीनोकाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? कैडमियम, लोहा, कैल्शियम, क्रोमियम। तो कैडमियम का। निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उल अस्त्र की उपाधि दी थी? तो 54 का सी उस्ताद मंसूर। जहांगीर ने नादिर उल अस्त्र की उपाधि उस्ताद मंसूर। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? 55 तो मराठा और अब्दाली शाह के बीच। अकबर और हेमू के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1526 में हुआ था। 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध, और 1761 में तृतीय युद्ध हुआ था, मराठा और अब्दाली युद्ध। बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया? तो 1911 में रद्द किया गया था। ठीक है, 57 से देखते हैं। उसके बाद प्रथम सविनय अवज्ञा की संज्ञा किस आंदोलन को दी जाती है? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में जो हुआ था। प्रथम सविनय अवज्ञा की संज्ञा किस आंदोलन को दी जाती है? तो चंपारण। खेर आंदोलन, अहमदाबाद, ये सब जानते हैं। 1923 में गठित स्वराज पार्टी के महासचिव किसे नियुक्त किया गया था? 58 का मोतीलाल नेहरू को। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू मिलकर के पार्टी बनाए थे, और इसका महासचिव मोतीलाल नेहरू को नियुक्त किया गया था। खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवी संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी?
तो अब्दुल गफ़ार खान के द्वारा किया गया था। ठीक है, उस अब्दुल 59 का ए अब्दुल गफ़ार। निम्न शासकों को उनके कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। फिरोज शाह तुगलक, अकबर, शेरशाह सूरी, रजिया सुल्तान। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो शासन शुरू होता है के कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। फिरोज शाह तुगलक का सबसे पहले शुरू होता है, उसके बाद होता है फिरोज शाह तुगलक नहीं, रजिया सुल्तान का सबसे पहले 1236 के टाइम पे, और उसके बाद है फिरोज शाह तुगलक का, उसके बाद है शेर शाह सूरी का, और उसके बाद है अकबर का। ठीक है, शेर शाह सूरी को का, ठीक है, तो 60 का डी होगा। ठीक है, उसके बाद 61 नंबर, भारत में स्वर्ण सिक्कों का विनियम एवं पूर्ण रूप से प्रचालन किस शासक द्वारा किया गया था? 61 का तो कुषाण के द्वारा स्वर्ण सिक्कों का। उसके बाद किस मुगल बादशाह ने सजिदा प्रथा को समाप्त किया? सजिदा प्रथा को समाप्त कौन किया था? तो शाहजहां ने। नेहरू रिपोर्ट की मुख्य अनुशंसा कौन कौन सी है? तो भारत को पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज का दर्जा, ये है। संयुक्त निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था, ये भी है। भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन, ये भी है। तो डी होगा इसका आंसर। नेहरू की मुख्य अनुशंसा कौन कौन सी है? तो 63 का डी। किसने इटली के एकीकरण में योगदान नहीं दिया? ठीक है, कौन नहीं दिया? मेटरनिक नहीं दिया था। काबूर, गैरीबाल्डी, मेजनी, ये सब दिया था। मेटरनिक इटली के एकीकरण में योगदान नहीं दिया था। बोस्टन चाय पार्टी किस वर्ष हुई थी? बोस्टन चाय पार्टी जो हुआ था 1773 में। काली मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? काली मृदा के बारे में, तो इसमें लोहे के अंश अपेक्षाकृत अधिक होते हैं, ये सही है। इसका निर्माण बोसाल्टिक लावा के विखंडन के फलस्वरूप हुआ। इसे कपासी मृदा या रेगुर मृदा भी कहा जाता है। इसका आंसर डी होगा। काली मृदा के संबंध में कथन में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से सभी। ठीक है, 67 केंद्रीय टसर अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? 67 का सी, रांची में। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ठीक है, तो विसुवियस फिलीपींस, यही सही नहीं है। फुजियामा जापान में है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। ये आंसर होगा 68 का। 69 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? पुलिकट झील केवल 2 राज्य में फैली है। ठीक है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। पश्चिम घाट केवल 5 राज्य में फैले हैं। और उसके भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। पुलिकट केवल 2 राज्यों में फैली है। ब्लू कार्बन क्या है? 70 नंबर, ब्लू कार्बन क्या है? महासागर और तटीय परिस्थिति तंत्र द्वारा संग्रहित कार्बन है। 70 का ए। ठीक है, 71 निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए और कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, बेला डीला छत्तीसगढ़ होगा। ठीक है, बेला डीला छत्तीसगढ़। ठीक है, उसके बाद इक्वाडोर उड़ीसा, नहीं सॉरी, बेलाडीला छत्तीसगढ़, क्योंझर उड़ीसा, और बालाघाट मध्य प्रदेश, और कुद्रेमुख होगा कर्नाटक। तो ऑप्शन बी होगा 71 का। 72 निम्नलिखित में से किसे कृषि पद्धति का कौन सा सही क्रम है? कृषि पद्धति का, तो मिट्टी तैयार करना पहले किया जाता है, उसके बाद बुआई करना, फिर सिंचाई करना, तब कटाई करना। 72 का बी। निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु का प्रभाव बिहार में रहता है? तो CWA 73 का बी। उसके बाद 74 उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बनने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सही नहीं है? कारक सही नहीं है। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात निम्न अक्षांशों में भूमध्य रेखा के 5 डिग्री अक्षांश के भीतर समुद्र में बनते हैं। 74 का बी सही है। सही नहीं है तो बी सही नहीं है। ए समुद्र का तापमान 27 डिग्री से अधिक होना चाहिए, सही है। समुद्र के ऊपर वायुमंडल में उच्च आर्द्रता अंश होना चाहिए, ये भी सही है। गति अथवा ऊंचाई के साथ दिशा में अत्यंत परिवर्तन के साथ क्षीण वायु भी सही है, लेकिन 74 का बी जो है ये सही नहीं है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात निम्न अक्षांशों के भूमध्य रेखा के 5 डिग्री अक्षांश के भीतर समुद्र में बनते हैं। ब्यूफोर्ट स्केल किसका मापक है?
तो पवन वेग का। निम्नलिखित में से किस महासागर का सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र है? तो अटलांटिक महासागर। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। मानव विकास सूचकांक HDI में निम्नलिखित में से कौन सा आयाम शामिल नहीं है? ठीक है, तो इसमें लंबा एवं स्वस्थ जीवन जीने की क्षमता है, ज्ञानार्जन की क्षमता है, प्रति व्यक्ति आय, स्वच्छ पर्यावरण की प्राप्ति हेतु D नहीं है HDI में। HDI में भारत अभी 130वें नंबर पे है। ठीक है, किस वर्ष भारतीय रुपये का एक ही माह में 2 बार अवमूल्यन किया गया था? तो 1991 में। किस वर्ष भारतीय रुपये का एक ही माह में 2 बार अवमूल्यन किया गया था? तो 1991। इसी टाइम में LPG हुआ था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रथम पंचवर्षीय 51 से 56 रहा था, द्वितीय 56 से 61, तृतीय 61 से 66 और चतुर्थ रहा था 66 से 69 नहीं कोई चला था, और 69 से 74 था चतुर्थ वाला। तो निम्नलिखित में से कौन सी नीतियाँ असंदिग्ध रूप से ब्याज दर बढ़ाने में सहायता करती है और जिसके फलस्वरूप मुद्रा अवमूल्यन एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी होता है? तो 81 का संकुचनकारी मौद्रिक नीति और विस्तारकारी राजकोषीय नीति। ठीक है, ये होगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में क्या सही नहीं है? तो इसका निर्धारण भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया जा सकता है, B यही सही नहीं है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के बढ़ने से अनाज अधिग्रहण मूल्य में भी वृद्धि होता है, सही है C। इसका निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है, भी सही है। निर्धारण प्राधिकरण द्वारा कुछ वर्षों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को स्थिर किया जा सकता है, ये भी सही है। तो इसका B सही नहीं होगा 82 का। ठीक है, 83 सिलेक्ट वन विच द बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम फ्रेज बताना है। इडियम फ्रेज, ठीक है, टेक टाइम बाय द फोरलॉक। टेक टाइम बाय द फोरलॉक का मतलब क्या होता है? तो इसका ऑप्शन होगा 83 का टू सीज एन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, टेक टाइम बाय द फोरलॉक, टू सीज एन अपॉर्चुनिटी मतलब कोई मौका को सीज करना, पकड़ लेना। टेक टाइम बाय द फोरलॉक, 83 का B। उसके बाद है मतलब सिनोनिम्स है 84 में परजुरी। ठीक है, तो परजुरी क्या क्या होगा? तो फॉल्सहुड होता है, जो फॉल्स वादा करता है, फर्जरी काम करता है, परजुरी फॉल्सहुड। ठीक है, तो 84 का D होगा। 85 श्री कृष्ण के अनेकों नाम है का शुद्ध रूप क्या है? 85, तो श्री कृष्ण के अनेक नाम, श्री कृष्ण के कई नाम है, श्री कृष्ण के विभिन्न नाम है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, श्री कृष्ण के विविध नाम है। ऑप्शन C श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ये सही होगा 85 का C। आवर्त शब्द का विलोम क्या होगा? 86 आवर्त शब्द का विलोम क्या होगा? तो अनावर्तक होगा। किस समास में दोनों पद मिलाकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? तो बहुव्रीहि समास में दोनों पद मिलाकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। 88 खोदा पहाड़ निकली चूही आलोकक्ति का अर्थ क्या है? तो परिश्रम अधिक और फल कम, 88 का B। देश के गौरव की रक्षा करना सभी नागरिकों का कर्तव्य है, उपयुक्त वाक्य में गौरव क्या है? 89 नंबर में तो भाववाचक संज्ञा होता है गौरव। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है? ठीक है, तो व्यंजन संधि जो है उस सज्जन में। निम्नलिखित में से कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है? 91 तो जलज नहीं, जलद नहीं है, कुवलय है, अंबुज है, नलिनी है। जलज होता है, जलद नहीं होता है। ठीक है, 92 select the most appropriate option, given alternative, fill in the blank. I have been knocking at the door for 10 minutes but nobody dash dash it yet. 92 का the has opened, nobody has opened it yet, 92 का B। 93 नंबर क्या है? 11 संख्याओं का औसत यदि प्रथम 6 संख्या का औसत 32 हो और अंतिम 6 संख्याओं का औसत, तो छठी संख्या क्या होगा?
षष्ठी संख्या क्या होगा? 93। मैथ है, बनाने वाला है, आप लोग बनाइए। आंसर हम बता देते हैं, 93 का बी होगा। 93 का बी 29। 50 और 100 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग याद करना है। तो ये कितना होता है 94 में? तो 732 होता है। 50 और 100 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग निकालिएगा तो 732 होगा। ठीक है। उसके बाद एक कार्यालय में 68% कर्मचारी चाय पीते हैं तथा 38% कर्मचारी कॉफ़ी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफ़ी अवश्य पीता हो तथा 24 कर्मचारी चाय तथा कॉफ़ी दोनों पीते हो तो कार्यकाल में कुल कितने कर्मचारी है? 95। ये भी बनाइए। आंसर होगा इसका 95 का ए। ठीक है। 96। 132 मीटर तथा 148 मीटर लंबे दो रेलगाड़ी विपरीत दिशा में है तो 30 किलोमीटर घंटा तथा 42 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रही एक दूसरे को पार करने में उन्हें कितना समय लगेगा? तो इसका कुछ हिंट हम दे देते हैं। जैसे 132 मीटर है, 148 मीटर है, तो जब ये अपोजिट विपरीत दिशा कहता है तो दोनों को जोड़ दीजिए। 132 148 32 जोड़िएगा तो 2 तो 150 हो जाएगा, तो 280 मीटर हो जाएगा। और किलोमीटर में कितना है? 30 किलोमीटर और 42 तो 72 होगा। 72 गुने 5/18 तो 18 चौक 72 तो 20 हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। तो 280 में 20 से जब गुना कीजिएगा तो 0 से 0 कट गया, 2 से तो कितना होगा? 96 का बी 14 सेकेंड आंसर हो जाएगा। 97 का क्या होगा आंसर? 97 का बी हो जाएगा 73। कैसे होगा आप लोग दिमाग लगाइए। जैसे 2 दूना 4, 2 जोड़ दिया है तो 6, 6 दूना 12, 3 जोड़ दिया है 15, 15 दूना 30, 4 जोड़ दिया है तो 34 दूना 68, 5 जोड़ दीजिएगा तो 73 होगा। 98 कॉपी पे बनाने वाला है। 98 का आंसर होगा डी 49। और सुरेश अनिल से भारी है लेकिन उतना भारी नहीं है जितना राजू है। अनिल जयेश से भारी है, श्री कृष्ण सुरेश से भारी है लेकिन राजू से हल्का। इनमें से सबसे हल्का कौन है? कॉपी पर लिख के बनाइए। इसका आंसर होगा सी, 99 का सी। और 100 का निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प से अलग शब्द युग्म को चुनिए। तो 100 का डी धातु अयस्क। दैट्स ऑल। मतलब आप लोग पूरा 100 क्वेश्चन लगाइए और इसका आंसर देखिए। यदि एक आध वो क्वेश्चन गलत हुआ होगा तो हो सकता है ह्यूमन एरर, लेकिन चलिए आप लोग देखिए। दैट्स ऑल। थैंक यू पूरा चैनल देखने के लिए। लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।